अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरे पास तो शिफॉन के दुपट्टे और ना ऑर्गेन्जा के इस तरह के फैंसी दुपट्टों का तो अंबार लगा हुआ है। कुछ सालों पहले ना बहुत फ़ैशन चला था शिफॉन के दुपट्टों का और ऑर्गेन्जा के दुपट्टों का। जब भी लॉन के कोई सूट लेने जाओ तो उसके साथ शिफॉन के दुपट्टे। अब तो इतना इन दुपट्टों से दिल भर गया है ना कि अगर मुझे कोई सूट पसंद आए ना तो मैं शिफॉन का दुपट्टा है उसके साथ तो मैं उस सूट को लेने से इनकार करूँगी, लेकिन मैं शिफॉन का दुपट्टा नहीं लूँगी। मेरे पास पूरा एक शॉपर भरा पड़ा है, कोई 20-25 शिफॉन के दुपट्टे हैं और उनमें से ना मैंने ये एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा निकाला है जो कि ये बहुत प्यारा और ज़रा फैंसी था। इसकी लेस वगैरह भी लगी हुई है। हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने से क्या होगा कि ना, और प्रेस करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा ना बैठ जाएगा, क्योंकि ये होते हैं ना बिल्कुल हल्के से होते हैं, हल्की सी हवा से भी नहीं उड़ने लग जाते। इनको संभालना और इनको कटिंग करना और इनको स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो न्यू लोग होते हैं जो न्यू स्टिचिंग सीख रहे होते हैं तो फ़िलहाल वो ऐसे कपड़ों से दूर रहें। जो स्टिचिंग सीख रहे हैं वो लॉन और कॉटन के कपड़ों पे ना सबसे पहले स्टिचिंग करना सीखें, क्योंकि उन कपड़ों को संभालना बहुत आसान होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग शिफॉन के कपड़ों पे या जामावार के कपड़ों पे, इस तरह के कपड़ों पे फिर आप जब आप आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो फिर आप लोग इन दुपट्टों को और इस तरह के कपड़ों को भी संभाल कर अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो इसकी ओपन साइड है वो आप लोगों ने अपनी तरफ रख लेनी है और फिर आप लोगों ने जो नाप वाला आप लोगों का फ़्रॉक है वो लेना है। उसको इसके ऊपर इस तरह सीधा बिछा लेना है। और मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी रख रही हूँ क्योंकि ये फ़्रॉक छोटा था। और अब इसकी पेटी की जो साइज़ है वो मैं 12 इंच इसकी लेंथ रख रही हूँ और 8.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। 12 इंच की लेंथ और 8.5 इंच की चौड़ाई पे पैमाइश करते हुए इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। और बाकी आगे तक मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लूँगी जहाँ तक हमारे दुपट्टे की चौड़ाई जा रही है 4 फोल्ड में। ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह की शेप में ना आ जाएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोगों ने इसकी जो ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और जो नाप वाली कमीज़ है वो बिल्कुल उसी तरह रखनी है जिस तरह मैंने ऊपर रखी हुई थी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त सा और बहुत ही प्यारा सा और वो बहुत ही यूनिक स्टाइल में ना फ़्रॉक सिलने जा रहा है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जब आप लोग इसकी वीडियो देखेंगे, स्टिचिंग वाली भी। और मैं आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग की फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह स्टिच किया है ताकि आप लोग आसानी से ना इस डिज़ाइन को बना सकें। ये कुछ इस तरह की कटिंग होगी। इसके बाद हम लोगों ने इस जो पीस है इसको भी हम लोगों ने इसी तरह सीधा कटिंग कर लेना है। जो दूसरा पीस बचा है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि उसका हम लोगों ने क्या करना है। ये जो पीस है चकोर शेप में, ये सिर्फ हम लोग बाजुओं के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसकी आर्म होल्स की कटिंग नहीं होनी, सिर्फ चुनट्स आनी है आर्म होल्स पे और बाजुओं के जो बाजुओं वाला कपड़ा है उसकी चुनट्स आनी है। और हमने इसको इसी तरह ही इसके ऊपर ही अटैच कर देना है लेस के साथ ही। ठीक हो गया। अब 4 इंच के फासले पे मज़ीद हम लोगों ने लाइन लगानी है और इसको हम लोगों ने इसी तरह सीधा कट कर लेना है। अगर अब तक आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ये कुछ इस तरह की शेप में आएगा। अब ये फ्रंट साइड होगी, एक बैक साइड होगी, इस साइड पे गला बनेगा और यहाँ पे ये सारी चुनट सेट करके हम लोगों ने लगानी है। ठीक हो गया। ये 2 पीसेज हैं, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का। अब जो हमारा दूसरा पीस है जो ऊपर से बचा था, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका हम लोगों ने क्या करना है। इसको हम लोगों ने इस तरह दरमियान में से कट कर लेना है। और अब हमने इसकी पाइपिंग के लिए भी कपड़ा निकालना है। आप लोगों के पास अगर बाज़ार वाली पाइपिंग पड़ी है तो बहुत अच्छा है, वो बहुत आसानी से लग जाती है और वो हल्की हल्की कपड़ों के साथ चिपक भी जाती है, तो आप लोगों को स्टिच करना बहुत आसानी होगी। ये मेरे पास भी घर में ही कपड़ा मौजूद पड़ा था शमूज़ का, तो मैंने इसे सबसे पहले प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अब मैं इनकी जो पलटे का कपड़ा है साइडों से मैं इनके ऊपर पलटा लगाऊंगी, तो मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। अब ये 23 इंच इसकी लेंथ है और मैं 2.5 इंच की ना इसकी जो पलटे का कपड़ा है 2.5 इंच चौड़ा और 23 इंच लंबा मैं इसका कटिंग कर लूँगी। ये 2 पीसेस बने हैं 23-23 इंच लेंथ के, तो ये तकरीबन मैं 4 पट्टियाँ इसकी कटिंग करूँगी। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद फिर मैंने जो बाकी थी गले के ऊपर जो पट्टियाँ लगनी थी मैंने वो भी सारी कटिंग कर ली हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग उसको किस तरह हम लोगों ने अटैच करना है।
ठीक हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें। और आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं अपनी राय देना और अपना ना कमेंट देना। और ये इस तरह हम लोगों ने ना इसकी ना पाइपिंग बनानी है, पाइपिंग बना लें या पलटा बना लें। और जो दूसरी हम लोगों ने जो गले के ऊपर हम लोगों ने इसके पलटे बनाने हैं, ये इस तरह की, ये मैंने सारी, ये भी 4 हैं, 2 फ्रंट साइड की और 2 बैक साइड की, ये भी मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।